हमारा टुडेज टॉपिक इज लिस्ट। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं लिस्ट। कलेक्शन ऑफ द डेटा इन द सीक्वेंस और अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नॉन एज लिस्ट। जैसे कि तुमने कभी भी घर में देखा होगा, तुम्हारी मम्मी तुमसे लिस्ट बनवाती है घर के सामान की, राइट? तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर डाल के भी तुम बनाते हो, और कई बार बिना ऑर्डर के बनाते हो, सिर्फ एक डैश लगाते जाते हो आगे आगे, है ना? तो वो जो सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं ना, ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो वो हुई ऑर्डर्ड लिस्ट। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे कि मुझे ये ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला कि वी आर डूइंग 4 टॉपिक, तो 1 2 3 4, ठीक है? तो वो हुआ मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, जिसमें कि सपोज हम स्टेप्स बता रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ऑर्डर लिस्ट जिसमें कि हम पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करेंगे, वो होगा मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हम कभी भी बुलेट, एमएस वर्ड में हमने काम किया है ना, बुलेट्स लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में अगर मैं बताऊं, मैंने लिखा है इसे 1 बेसिक्स ऑफ आईटी, ठीक है? सेकंड लिखा 2 HTML 5, फिर मैंने थर्ड लिखा SQL। ठीक, तो ये जो मैंने सीक्वेंसिंग दिया है 1 2 3, दैट इज इट इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब हाउ टू मेक द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है? सी हियर आई एम मेकिंग द वेब पेज। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेब पेज बनाने के लिए HTML, हेड, टाइटल, और मैं यहाँ टाइटल दे देती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। What is the use of the title tag? Use of the title tag is used to, what is the use of the title tag? Title tag is used to give the title of your web page, not the notepad file. Notepad file का तो टाइटल क्या होता है? ये देखो, OL list, इसका टाइटल तो वो होता है जिस नेम से मैं इस फाइल को सेव करूंगी, इस वेब पेज को जिस नेम से सेव करूंगी ना, वही इसके टाइटल बार में आएगा। मगर वेब पेज के टाइटल बार में क्या आएगा? जो हम यहाँ टाइटल टैग में देंगे। And again I'm repeating, title tag is the container tag, but it is enclosed between the head tag, head open and the head close। ठीक है? नाउ द बॉडी, जो भी मुझे वेब पेज पे इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले करानी होती है, वो इंफॉर्मेशन हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। अब मुझे क्या बनाना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है? लिस्ट की, मुझे लिस्ट बनानी है। ओके, तो लिस्ट बनाने के लिए जो मुझे टैग यूज करना होता है वो होता है OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। यू कैन राइट इट ओवर देयर, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट होते हैं, OL टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। हियर आई एम राइटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। OL मींस ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो ये यहाँ पे होता है OL टैग। OL टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एट्रीब्यूट? ओके, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? मींस इफ आई एम सेइंग व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो फॉर योर, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। ओके, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट कि एट्रीब्यूट क्या होता है, तभी तो तुम्हें ध्यान में रहेगा कि एट्रीब्यूट पे कैसे वर्क करते हैं। एट्रीब्यूट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैग, या फिर उसकी और कुछ ज्यादा उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन जो भी हमें देनी होती है, या फिर यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। ओके, तो अभी OL की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है इसका टाइप एट्रीब्यूट। ओके, सेकंड होता है स्टार्ट, टाइप एंड स्टार्ट। टाइप मींस अगर जैसे कि मुझे कौन से टाइप से शुरू करना है, जैसे कि कभी लिस्ट मुझे हो सकता है ऐसे 1 2 3 रोमन नंबर से शुरू करनी हो। ओके, हो सकता है मुझे लिस्ट ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे शुरू करनी हो सकता है मुझे लिस्ट ABC से शुरू करनी हो। तो मीन्स
व्हाट द टाइप आई एम गिविंग, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम बता पाएंगे। नंबर मीन्स कौन से टाइप का नंबर हमें, और मुझे सिंपली न्यूमेरिक से टाइप करना है तो न्यूमेरिक, इसको बोलते हैं टाइप। ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स अगर मुझे 5 से स्टार्ट करना है, मीन्स विच नंबर आई वांट टू स्टार्ट, तो मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, मीन्स मुझे नंबर ऑर्डर लिस्ट यूज करनी पड़ेगी और उसको स्टार्ट मुझे 5 से करना है। समटाइम इट मे हैपन कि मुझे 1 2 3 4 से नहीं करना, ए बी सी से नहीं करना है, बीच के किसी दूसरे जैसे 4 से 5 से करना है। ओके। इसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर्स्ड, एज इट नेम शोज, रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स व्हाट, मुझे रिवर्स चलाना है, उल्टा। ठीक है। स्पेसिफाइड इन रिवर्स ऑर्डर मीन्स आइटम स्पेसिफाइड इन रिवर्स ऑर्डर। अब जैसे कि 1 2 3 4 5 से निकल के 5 4 3 2 1, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं ओएल टैग के। ठीक है, तो हम यूज करके देख लेते हैं ओएल टैग। यहाँ पे देखो, ओ एल स्टार्ट करने के लिए अगर मुझे सिंपली सिर्फ, ये भी कंटेनर टैग है, ये ओ एल क्लोज, ये ओ एल स्टार्ट। अब जो भी मुझे आइटम डालने हैं वो होते हैं एल आई। एल आई मीन्स लिस्ट आइटम, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। ठीक है, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट, और एल आई इज लिस्ट आइटम। ये ओ एल के बाद लगाते हैं हम, एल आई इज द लिस्ट आइटम। अब यहाँ पर एल आई, अब जैसे मुझे 3 डालने हैं, बेसिक्स ऑफ आई टी, बेसिक्स ऑफ आई टी, राइट। सेकेंड है एच टी एम एल 5, थर्ड है एस क्यू एल, बट एज अ आइटम मुझे डालना है ना ये एस क्यू एल। तो देखो, एल आई फर्स्ट लिस्ट आइटम है बेसिक्स ऑफ आई टी, राइट। अब मैं एल आई को क्लोज करूंगी, ऐसे मुझे करना पड़ेगा, एल आई क्लोज, देन एल आई स्टार्ट सेकेंड आइटम, li start html5, then li close, then sql, li start, li start and li close। ठीक है, और ये ऑर्डर लिस्ट क्लोज मीन्स अभी मैंने सिर्फ एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें कि 3 आइटम्स हैं। ओके, बेसिक्स ऑफ आई टी, एच टी एम एल, एस क्यू एल। अगर मुझे फिर से एक और बनानी है तो मैं यहाँ पर एक और ओ एल स्टार्ट करूंगी। ओके, और इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाने हैं तो ये ओ एल क्लोज होने के पहले मुझे एल आई बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मैं इसे सेव करती हूँ। ऑलरेडी आई हैव सेव्ड। हाँ, फिर से बता देती हूँ कैसे सेव करना है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सेविंग यू हैव टू गिव दी क्लिक ऑन दी सेव एज, और फिर वहां पे फाइल का नेम देंगे और डॉट एच टी एम एल से सेव करेंगे, डॉट एच टी एम एल है ना, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स। इट इज इम्पॉर्टेंट, जब भी हम वेब पेज की फाइल सेव कर रहे हैं तो डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन मुझे देना पड़ेगा फाइल नेम में, फाइल नेम, then any file name whatever you want, then dot html, then save as type all file। ठीक है, then it will be save। ये मैंने already सेव किया, that's why it's asking replace, I'm saying yes। अब मुझे रन करने के लिए दो तरीके, या तो यहाँ पे जहाँ जिस फोल्डर में मैंने सेव किया उस फोल्डर में ये जो मेरा वेब पेज है ये वेब ब्राउजर के आइकन में आएगा। मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ये ई वाले आइकन में आ रहा है, आपके पास मोज़रेला होगा तो वो उसमें आएगा, ओपेरा होगा तो ओपेरा के आइकन में आएगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ, डबल क्लिक किया और ये ओपन। ये देखो 1 2 3 4, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे कंप्यूटर में सीक्वेंस सेट है वो आ रहा है। इट मे हैपन तुम्हारे कंप्यूटर में ए बी सी आए। ठीक है, वो देखो वर्ड में जब कभी अपन टाइप करते हैं तो 1 2 3 बुलेट्स लगाते हैं या फिर नंबरिंग लगाते हैं 1 2 3 या फिर ए बी सी लगाते हैं, सेम उसी ऑर्डर पे चलता है ये।
ठीक है, तो ये 1 2 3 1, और यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड लिस्ट, इट इज व्हाट, इट इज द टाइटल विच आई हैव गिवन इन दी टाइटल टैग। ठीक है, टाइटल टैग में जो मैंने दिया है वो, और यहाँ पे 1 2 3 ये दिया है। ओके, नाउ वी आर चेंजिंग। अब मुझे क्या क्या चेंज करना है, मुझे इस ओ एल के एट्रीब्यूट यूज करने हैं। मैंने किया टाइप, ठीक है, ओ एल टाइप इक्वल्स टू, अब एट्रीब्यूट सपोज मुझे 1, ये रोमन नंबर वाला फर्स्ट 1 2 3 ये ऐसा वाला देना है, तो यहाँ पे मैंने ये लगाया। ओके, और स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल्स टू, अब अगर जैसे मैंने स्टार्ट सपोज करो 3 से करना है, 4 से करना है, तो हम वैसे कर सकते हैं। चलो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, स्टार्ट इसी से होना चाहिए 1 से, देन whatever changes I'm going to make, save, then execute, ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मुझे इसे रिफ्रेश करना होगा। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आ रहा है। अगर मुझे ए बी सी ऐसे डालना है, कैपिटल स्मॉल, देन आई कैन चेंज दैट ऑल्सो। देखो टाइप में कैपिटल ए से अगर मैंने डाला और मैंने इसको कर दिया सेव, ओके, देन रिफ्रेश, ये देखो ए बी सी। हाँ, अब हम स्टार्ट टैग यूज करते हैं। स्टार्ट टैग यूज करने के लिए सीधे ए स्टार्ट इक्वल्स टू, ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए मैंने जैसे किया, किससे करें, 3 से करें, 3। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हियर कि सी से लिखना चाहिए या 3 से लिखना चाहिए। विल सी, यस 3 से लिखना चाहिए। 3, देखो ऐसा नहीं होगा कि मैंने ए बी सी है ना, तो ए बी सी करना है तो मुझे 3 वहां पे दिया मैंने, ठीक है, तो सी डी ई ऑटोमेटिकली। स्टार्ट टैग ऑलवेज स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट कि कहाँ से स्टार्ट होना है। तो मैंने 3 किया तो ए बी सी, थर्ड नंबर पे सी आता है इसलिए सी। ओके, अब रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स के लिए आर ई, ये रिवर्स के लिए ना यहाँ पे नहीं लगा के ओ एल टाइप सीधे सीधे यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि रिवर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे रिवर्स, ओ एल रिवर्स ई डी, रिवर्स्ड। अब देखते हैं रिवर्स्ड कैसे हो रहा है। सी से आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर इंटरप्रिटेशन सी बी ए ऐसे आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द आउटपुट इज कमिंग हियर। नहीं, कुछ तो भी मिस हो गया है, देखते हैं क्या मिस हुआ है। रिवर्स्ड, ओके, रिवर्स्ड के साथ में ये टाइप नहीं लगाना चाहिए और स्टार्ट नहीं लगाना चाहिए। ओके, फर्स्ट सेव एंड हाँ, नो इट इज 1 2 3 ओनली। रिवर्स्ड का स्पेलिंग चेक करते हैं, ओ एल आर ई वी ई आर एस ई डी, एवरीथिंग इज करेक्ट। हो सकता है तुम में से कोई एग्जीक्यूट कर रहा है क्या? हेडिंग, हेडिंग इज H1, H1 मीन्स सबसे हाईएस्ट हेडिंग, हाईएस्ट मीन्स इन द साइज, लिस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा, और ये H1 क्लोज, ठीक। और अगर मैं यही
कैपिटल में शुरू किया था तो कैपिटल में। यही हेडिंग, यही सेम टेक्स्ट अगर मैं H2 में डालूंगी तो इससे स्मॉल, H3 में डालूंगी तो उससे भी स्मॉल, ऐसे करके टिल H6 तक होता है ये H2, पर मोस्ट ऑफ हम H1 ही यूज करते हैं फॉर गिविंग दी हेडिंग। तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे वेब पेजेस कोड में यही लिखे हुए दिखेगा, H1, H4, से लेकर के होता है H6 तक, H5, H1 for the highest and H6। और इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कलर, साइज, वो सब, कलर, अलाइनमेंट, वो सब हम सेट कर सकते हैं। वो सब हम सेट कर सकते हैं। ये देखो, लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सी द आउटपुट, सी दिस लास्ट वन हेडिंग सबसे छोटा है। ओके, तो वी कैन सी दैट लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5 एंड ऑल। ठीक है, ये हेडिंग है, पर हमें कौन से हेडिंग यूज करने हैं? ओनली H1, ये वाला, सिर्फ H1 हेडिंग जब मैं यूज करूंगी तो सिर्फ हाईएस्ट टाइप आएगा। दिस इज फॉर द हेडिंग। ओके, नाउ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज व्हाट? ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या दिया? सीक्वेंस, नंबर। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट अब मुझे बनानी होगी तो मैं क्या दूंगी? बुलेट्स, सर्कल, स्क्वायर, या जो भी मुझे देना है वो। देखो, कुछ शेप्स मीन्स वी कैन गिव अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर ऑर्डर की जगह पर अनऑर्डर्ड लिखना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे OL की जगह पे लिखते हैं UL, दैट इज ओनली, एंड लिस्ट आइटम LI विल बी सेम, LI will be same, okay, and UL start and UL close. Now I'm saving it. See how to save. Save as unordered. Unordered .html and then save as type all file. ठीक है, then save. See that. Now execute it. यहाँ से execute कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आर सेव, तो बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर बुलेट्स की जगह पर जैसे मुझे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर आ जाएंगे। सी, तो उसका कौन सा एट्रीब्यूट होगा? टाइप एट्रीब्यूट। टाइप, यहाँ पे डिस्क लगाना है तो डिस्क, सर्कल लगाना है तो सर्कल। ये देखो, जैसे सर्कल लगाया तो राउंड शेप में आएगा। सेव चेंज नहीं करते, सीधे सीधे सेव एज नहीं करके सेव करते हैं। एक बार सेव एज हो गया, उसके बाद सिर्फ हमेशा सेव करना है। देन सी दैट unordered list, refresh, circle is not implementing, वो डिस्क है या तो ओके, सर्कल इज ऑलरेडी कमिंग, बुलेट्स जो है। चलो और कुछ ट्राई कर लेते हैं। स्क्वायर, अच्छा टाइप,
Type, save. रिफ्रेश, रिफ्रेश का शॉर्टकट की F5। ये देखो स्क्वायर आ गए यहाँ पर बुलेट्स की जगह पर। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन चेंज इट। कैसे चेंज, कि अगर मुझे इसी में ही ऑर्डर्ड भी बनानी है, इसी में ही अनऑर्डर्ड भी बनानी है, तो भी मैं ऐसा कर सकती हूँ ना। ऑर्डर्ड लिस्ट का शुरू करके फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करके, ऐसा कुछ भी। देखो ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में, जैसे पहला मैंने ऑर्डर्ड बनाया और उसका मैंने आइटम लगाया LI बेसिक्स ऑफ IT। ओके, देन अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट शुरू करना चाहती हूँ, तो आई कैन डू इट ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट शुरू हुई, उसका भी अगर मुझे टाइप देना है 1 2 3, देन आई कैन स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने जो LI लगाना है, LI बेसिक्स ऑफ IT में जैसे मुझे पढ़ना है इंट्रो, देन LI क्लोज, देन हमें पढ़ना है उसके अंदर MS ऑफिस, MS ऑफिस, LI क्लोज। ठीक, देन थर्ड जैसे कि बेसिक्स और LI क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद मैंने अगर OL क्लोज कर दिया तो सीधे नेस्टिंग लेवल क्या होगा, पहले UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक आइटम, उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के 3 आइटम्स। ठीक, अब मैं मुझे दूसरा भी बनाना है, एक और OL स्टार्ट कर देना ही नहीं। अब ये मेरा LI हो गया है HTML5। अब इस HTML5 के अंदर भी मुझे कुछ ऑर्डर लिस्ट बनानी है, तो ये OL, ये OL ऑर्डर लिस्ट HTML, जैसे मुझे क्या करना है, नोटपैड नहीं CSS और स्क्रिप्ट एंड क्या बोले, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और DHTML। ठीक, तो ये क्लोज हो गया। अभी इसके बाद थर्ड है मेरा LI SQL। अब इसके अंदर भी मुझे ऑर्डर लिस्ट शुरू करनी है, तो ये ऑर्डर लिस्ट शुरू कर दिया मैंने, और यहाँ पर DDL DML मीन्स आई एम गिविंग जस्ट टेक्स्ट कि इसमें हम ये कैटेगराइजेशन होते हैं। DCL, इसका ऑर्डर लिस्ट क्लोज और इसका अनऑर्डर लिस्ट क्लोज। नाउ सी what is the changes and what we are doing. Unordered list, रिफ्रेश। ये देखो फर्स्ट बुलेट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के 3 आइटम है, बेसिक्स ऑफ IT HTML एंड SQL। और अब उसके ऑर्डर्ड मीन्स बेसिक्स ऑफ IT अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू की है। ठीक है, तो उसके 3 आइटम है। फिर HTML के अंदर अगेन मैंने ऑर्डर लिस्ट शुरू की है, उसके 3 आइटम है। फिर अगेन एक और शुरू किए, उसके 3 आइटम्स है। राइट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। HYPER हाइपरलिंक। देखो हमने क्या बोला था तुम्हें, व्हाट इज द वेबसाइट, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मीन्स वेब पेजेस आर लिंक्ड विद ईच अदर। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो ऐसा ही होता है ना, अबाउट अस पे क्लिक करते हो तो वो वाला पेज खुल जाता है। अब वापस से बैक जाना होता है तो ऐसा थोड़ी कि मुझे फिर से उसका फाइल का URL टाइप करना पड़ेगा, नहीं। वी कैन क्लिक ऑन द बैक और वी कैन क्लिक ऑन द होम। तो इस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक इज द वे, तो हाइपरलिंक प्रोवाइड द नेविगेशन, ऐसा भी लिख सकते हो। हाइपरलिंक प्रोवाइड द नेविगेशन और मेक द लिंक between
web pages, between web pages or within the web pages, within the वेब पेजेस, विद इन द वेब पेज, मतलब कि अगर मेरा वेब पेज में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ऐसा ही होता है ना, कई बार एक वेब पेज बहुत बड़ा होता है तो हम टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो विद इन द पेज, मतलब कि एक ही पेज के बीच में अगर मुझे देना है लिंक तो भी हम दे सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में देना है तो भी हम दे सकते हैं। अब इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ए टैग, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ओके, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, और इसका एट्रीब्यूट होता है href, href मीन्स हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ओके, ए href। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं ये देखो, मैं एक में ये लिस्ट है अपनी, और ये अनऑर्डर्ड वाली में ऑर्डर्ड वाली का दे देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ मैं क्या करूं, ए href इक्वल्स टू, अब यहाँ हम डबल कोट्स में उस फाइल का नेम देंगे, फाइल मतलब कि उस वेब पेज का नेम देंगे जहां पे कि हमें मूव होना है। तो href मैं यहाँ पे दे देती हूँ ऑर्डर्ड, मैं एक बार नेम चेक कर लेती हूँ, हाँ, ol_list, ol_list, it is the name of the web page .html, it means मुझे किस पेज पे जाना है जिसका की नेम ol_list.html है, मुझे उस वेब पेज पर जाना है। मगर जाना कैसे है, किसी पर क्लिक करना पड़ेगा ना, तो जैसे कि मैंने लिख दिया क्लिक हियर टू गो, click here for ordered list, or whatever text you want to give you can give, order list, ठीक। और ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ए क्लोज, ठीक है, ए क्लोज हो गया। अब देखो सेव करते हैं इसको, और कौन सा वेब पेज है ये, अनऑर्डर्ड वाला, ओके, हियर अनऑर्डर्ड, रिफ्रेश, ये देखो ब्लू कलर में ये टेक्स्ट आ गया, दिस टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है जिस पर कि क्लिक करके यू विल गो टू दी अनदर वेब पेज और अदर पार्ट ऑफ द पेज। अब मैं इस पे क्लिक करूं, देखो जब मैं माउस यहाँ पे लेकर आती हूँ कर्सर को, तो दिस पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर राइट नाउ, नाउ दिस पॉइंटर इज मूविंग टू दिस वेब टेक्स्ट एंड इट्स कन्वर्टिंग इनटू द हैंड आइकन, ठीक है, हैंड पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया, इट मींस इट इज द लिंक। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये देखो क्लिक किया तो कौन सा पेज खुल गया, मेरा ऑर्डर लिस्ट वाला, ठीक। अनऑर्डर्ड वाली लिस्ट से मैं ऑर्डर्ड वाली लिस्ट पे आ गई बाय यूजिंग दी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने कैसे लगाया, फिर से देखो ये कोड इसका, ahref आ गया, हाँ, दिस इज ahref, A stands for anchor, href stands for hyperlink, और ये ol.list। अभी देखो अगर मैंने सेम फोल्डर में ही फाइल सेव की है ना, मेरी दोनों फाइल ऑर्डर्ड लिस्ट वाली .html और अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली .html दोनों एक ही फोल्डर में है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम दिया, ओनली द नेम ऑफ द वेब पेज। अगर कहीं और सेव होती तो मुझे उसका पूरा पाथ देना पड़ता, पूरा किधर स्टोर है वो देना पड़ता, ठीक है, अंडरस्टूड दिस हाइपरलिंक।